हरियाणा में कड़ाके की ठंड ने जहां लोगों को बेहाल किया हुआ है, वहीं ठंड का मौसम गेहूं की फसल पर मेहरबान हो रहा है। सुबह शाम पड़ रहा कोहरा गेहूं की फसल में खाद का काम कर रहा है। किसानों ने नवंबर में गेहूं की बिजाई पूरी कर ली थी। कृषि उपनिदेशक आदित्य प्रताप डबास ने इस मौसम में गेहूं की फसल को लेकर बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि पिछले साल की तरह इस बार भी जिले के 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल की बिजाई की गई। ये मौसम गेहूं की फसल के लिए काफी लाभकारी है। इस साल बाकी सालों के मुकाबले सर्दी और पाला ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से उम्मीद है कि गेहूं की बम्पर पैदावार होगी। किसानों को गेहूं की फसल से बड़ी समस्या खरपतवार यानी मंडूसी की होती है। कई बार स्प्रे करने के बाद भी खेत से मंडूसी खत्म नहीं होती। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा, वो कभी मशीन या मोटर वाले पंप से स्प्रे ना करें और पहला पानी किसान 21 दिन के बाद दे। ये इस तरह का मौसम जो है बहुत ही फायदेमंद है। और हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी लंबी ठंड चलेगी उतनी गेहूं की पैदावार अच्छी होगी। इस समय पर किसान भाइयों को सबसे जो उपयोगी सूचना है वो ये है कि वो पानी जो देना होता है फसल के अंदर 21 दिन का पानी लगा चुके हैं, दूसरे पानी का भी टाइम आ चुका है, कई किसान भाई दूसरा पानी भी लगा चुके हैं। उस पानी का विशेष तौर पर ध्यान रखें, हल्की सिंचाई करें, क्योंकि अभी कई दिनों से पाला भी पड़ सकता है। आगे पाले पड़ने की अभी जो फोरकास्टिंग है वो फोरकास्टिंग है, तो हल्की सिंचाई करें। और जो एक संदेश विभाग की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से आता है, उस संदेश की ही पालना करें कि कल बारिश होने वाली है या कैसा मौसम रहने वाला है, उसको ध्यान में रख करके ये बातें करें। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गेहूं में खरपतवार की समस्या। हर किसान को इस समस्या से हर साल जूझना पड़ता है। कई बार किसान अनजाने में 2 से 3 4 स्प्रे करता है, जहाँ कहीं ना कहीं उसको आर्थिक नुकसान भी होता है। इसमें मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि वो बिजाई के 50 दिन तक हर हालत में खरपतवार का जो स्प्रे है उसको पूर्ण कर लें। 50 दिन के बाद अगर जो खरपतवार का वो छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसका उतना असर, प्रभावी असर नहीं रह पाता है। इसमें किसान भाइयों से मेरा आग्रह ये भी रहेगा कि किसान भाई जब छिड़काव करें तो उसको हाथ की जो मशीन होती है, जिसको हम सेल्फ ऑपरेटेड पंप बोलते हैं, यानी कि हाथ चलित पंप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करें, जिसमें बारीक फुहारा बने। उसमें वो बारीक फुहारा बना करके और 200 लीटर पानी का पूरा घोल बनाएं। और जो खरपतवार है, चौड़े पत्ते वाले हैं, जो संकरी पत्ते वाले जो खरपतवार हैं, उन पर तभी असर होगा जब वो पौधा पूरी तरह से गीला होगा, भीगेगा। प्राय देखने में आता है किसान भाई मजदूरों के माध्यम से या कोई पावर स्प्रे पंप के माध्यम से स्प्रे करवाते हैं, उसमें फुहारा जो बहुत तेज निकलता है, यानी कि पानी का जो बहाव है बड़ा तेज होता है। जो पानी का तेज बहाव होता है वो पौधे पर ना पड़ करके वो जमीन में पड़ जाता है। इस तरीके से दवाई भी असरदार नहीं होती है और उनको जो स्प्रे करते हैं वो स्प्रे भी उनका कारगर नहीं होता है। तो इसमें मेरा सुझाव यही है कि 50 दिन बिजाई के 50 दिन बाद तक हर हालत में मंडूसी का स्प्रे कर दें। हाथ की मशीन से करें, बारीक फुहारा से करें, कट नोजल से करें, ताकि उसका असर ज़्यादा होगा और बार बार स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर, पहले के मुकाबले इस साल क्या बम्पर पैदावार की उम्मीद है? देखिए, जिस हिसाब से मौसम अनुकूल चल रहा है, जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है, उस हिसाब से यही लग रहा है कि इस साल जो है मौसम, क्योंकि फसल चक्र गेहूं की फसल पर मुख्य जो असर होता है वो वातावरण का ही होता है, पर्यावरण का ही होता है। जितनी लंबी ठंड पड़ेगी उतने गेहूं के लिए बहुत ही लाभदायक है। और जिस तरह का मौसम बना हुआ है, धुंध पड़ रही है, पर्याप्त मात्रा में पौधों को धूप भी मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पिछले साल से इस साल मौसम जो है ज़्यादा अच्छा मौसम है और पैदावार पिछले साल से अच्छी पैदावार रहेगी। सर, जिले में कितने हेक्टेयर पर गेहूं की फसल उगाई गई है? 1,78,000 हेक्टेयर पर गेहूं की फसल उगाई गई है। बहुत बड़े एरिया में उगाई गई है और समय पर सभी बिजाई की गई है। और किसान भाइयों ने जो पहले स्प्रे भी तकरीबन 80% लोगों ने कर दिया है। और हम भी कैंपों के माध्यम से, दूसरे आपके मीडिया के माध्यम से किसान भाइयों को यही आग्रह करते हैं कि वो स्प्रे के दौरान बहुत ही एहतियातन स्प्रे करें। स्प्रे का चयन, स्प्रे किस समय करना है, कब करना है, कौन सी दवाई का प्रयोग करना है, किस मशीन का प्रयोग करना है, पानी की मात्रा कितनी मिलानी है, तो इन सब का विशेष तौर पर किसान ध्यान रखकर ही स्प्रे करें, तो उनको निश्चित तौर पर इस मंडूसी की समस्या से निदान मिलेगा।